या जब भी हमें सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करना होता है तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, और जब कभी हमें ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना होता है तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। अनन्या रोट अ नॉवल, ये एक सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। अब आप बोलोगे इसे पहचानेंगे कैसे? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है तो एक्टिव वॉइस। टाइम इज द माइटीएस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? दुनिया का सबसे बलवान वेपन कौन है? समय है। समय गुजर जाता है। समय जैसा है वैसा कभी रहता नहीं है। तो इसको बदलना है या जैसा है वैसे लिखना है? फिर ये क्या है हमारा? तो ये हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगा, पर इससे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, साइली, और ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये एक्टिव वॉइस होता क्या है? तो मैंने बताया था सभी लोगों को, एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। या जब भी हमें सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करना होता है तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, और जब कभी हमें ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना होता है तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो जब सब्जेक्ट को हमें एम्फसाइज करना है तो शुरुआत में क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में वर्ब लिखा जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। पर अगर आपको ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है तो आपको पहले किसे लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। फिर यहां पे इस वर्ब के सेग्रीगेशन को लिखना पड़ेगा। और आप लोग बोलोगे सर ये सेग्रीगेशन क्या है? तो ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में आपको बाय लिखना है और उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखना है। अब इस वाले स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया है, और इस वाले स्ट्रक्चर में हम किसे एम्फसाइज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहे हैं। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यह दो स्ट्रक्चर है, एक एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। अब इसे ना आपकी जो एग्जाम्स होती है, अलग अलग एग्जाम्स, चाहे वो एमपीएससी का एग्जाम होगा, आपका बैंकिंग का होगा, एसएससी का होगा, हर एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछने का उस एक जो जो कोई कमीशन होता है, जो कोई बोर्ड होता है जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है, उनका अपना एक स्टाइल होता है खुद का। उसके उनके स्टाइल के अनुसार इसके ऊपर क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। इतना याद रखना है, ठीक है? आई होप यही स्ट्रक्चर मैंने लिख के दिया था असर्टिव सेंटेंस का। किसका लिख के दिया था? असर्टिव सेंटेंस का। और इस असर्टिव सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर है। अब ये दो स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर, अगर एक्टिव में, ये है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1, V2 या V5 प्लस बाय प्लस, आई एम सॉरी, उसके बाद में आएगा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। अब इसे पैसिव बनाना है तो क्या होगा? अगर इसे पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट की जगह कौन जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आएगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में इसका सेग्रीगेशन, क्या लिखना होगा? इसका सेग्रीगेशन। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अपनी नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगा। सेग्रीगेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है वो उधर जाएगा और इसे यहां पे इस तरह से लिखा जाएगा। इसके स्ट्रक्चर्स मैंने लिख के दिए थे। मैंने कहा था, मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं। ये एग्जाम्पल ये है, अनन्या रोट अ नॉवल। अनन्या रोट अ नॉवल, ये एक सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। अब आप बोलोगे इसे पहचानेंगे कैसे? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है तो एक्टिव वॉइस। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें दिख रहा है और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म की जा रही है तो पैसिव वॉइस। तो इसको हम देखते हैं। तो मैंने कहा अनन्या, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और ये जो नॉवेल है ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। तो पहले किसे लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा अ नॉवल।
उसके बाद में इसका सेग्रीगेशन क्या आएगा बाहर, was प्लस V3 और नॉवल was written by अनन्या। तो इस तरह का स्ट्रक्चर किसका हुआ, ये पहला स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव में से पैसिव वाला स्ट्रक्चर। अब असर्टिव सेंटेंस का और एक स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया है, कहीं पे समझ में नहीं आता है सवाल पूछना है सभी लोगों ने, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो मैंने दिया था वो कुछ इस तरह से था। तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पे V4 या तो V3 और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव किस तरह से बनेगा, तो पैसिव बनते वक्त सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं उसे उसी तरह, मान लीजिए तो यहां पे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब यही आएगा। ये बताते वक्त मैंने कहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है तो ये हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। उसके बाद में मैंने कहा था ये जो V4 या V3 है उसका क्या लिखा जाएगा, सेग्रीगेशन लिखा जाएगा। उसके बाद में बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इतना याद रखना है बस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते वक्त आपको उसका फॉर्म चेंज करना होता है। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, इतना याद रखना है। इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा साक्षी इज पेंटिंग, साक्षी इज पेंटिंग पिक्चर्स। इस तरह का मैंने जो है एक सेंटेंस दिया है। अब इसे देखिए, यहां पे साक्षी हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये पेंटिंग हो गया हमारा मेन वर्ब और ये पिक्चर्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या होने वाला है, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन वाले। यस, सुष्मिता, शिवम, ऋषिता, रवि, मयूरी, माया, कनिका, आर्यन, आर्यन तू है करे, यस फटाफट 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 फटाफट। काय होणार है तब, क्या होगा, पहली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो पहला चेंज जो होने वाला है वो चेंज ये होगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना किसे है, तो ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर्स, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगा, पर यह कहा था मैंने कि यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होता है और यहां पे अब ये सिंगुलर है, राइट, और साक्षी भी सिंगुलर है तो वो चला जाता है उसके साथ। पर यहां पे पिक्चर्स कैसा है, अरे पिक्चर्स कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसे आना चाहिए, प्लूरल। तो इज का प्लूरल वर्ब क्या है, आर, तो पिक्चर्स आर। और ये पेंटिंग में से बाहर क्या आता है, बीइंग प्लस V3, इसका पेंटेड होगा, क्या होगा, पेंटेड। सो पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, साक्षी। तो यहां पे मैं साक्षी लिखूंगा, साक्षी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पिक्चर्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि ये नाउन है। पर अगर इसी जगह प्रोनाउन होता तो इसमें हम चेंजेस करते, उसका भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूं। एग्जाम्पल ये है, सभी लोगों ने देखना है, बाद में लिखने के लिए मैं समय दूंगा अगर आपको लिखना है तो। मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दिया, दे हैव हेल्प्ड माय अंकल। क्या कहा है मैंने, दे हैव हेल्प्ड माय अंकल। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में,
तो दे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, माय अंकल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, माय अंकल लिखा जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा माय अंकल। ठीक है। अब ये माय अंकल सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हैव जैसा है वैसा आएगा या इसमें चेंज होगा, चेंज होगा। हैव का क्या होगा, हैज, क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो माय अंकल हैज, और ये हेल्प में से क्या आता है बाहर, बीन प्लस V3, हेल्प का V3 हेल्प की होगा बाय। अब ये जो दे है ये इधर जाएगा, पर जैसा है वैसा नहीं लिखा जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, देम है। इतना याद रखना है सभी लोगों को। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर समझ में आ रहा है सभी लोगों को, अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है ऑनलाइन वाले तो आप लोग निकाल सकते हैं। मैं ये दिखा देता हूं, एक बार इसको छोटा कर देता हूं। अब किसका एक्टिव पैसिव की बात हो रही थी, अरे एक्टिव पैसिव ही पढ़ रहे थे ना हम, इतना ही हुआ था। तो अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा सेंटेंस का टाइप दिया है रे यहां पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम एक्टिव में से पैसिव में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है वो हम देखेंगे। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो चलिए आगे जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। एक होता है WH क्वेश्चंस और दूसरा होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस। इस दो टाइप के हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इतना याद रखना है। यहां पे ये जो WH क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, सही इधर लिखता हूं, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इसे थोड़ा सा अलग देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से करते हैं तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और इधर वाला जो है वो पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अगर है प्लस ऑब्जेक्ट और यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के हैं। कौन से वॉइस के, ये दोनों एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है, इतना याद रखना है। ये दोनों एक्टिव के सेंटेंसेस है। अब इनके कुछ एक्सेप्शंस हो गए, तो एक्सेप्शन बाद में देखेंगे। पहले मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमारी बात होगी। तो यहां पे पहले क्या लिखा जाएगा, तो इस WH वर्ड को हाथ, सभी लोग इधर देखेंगे, नोबडी विल राइट अनलेस आई आस्क यू टू राइट। समझा रहा हूं अभी, ठीक है। अभी सभी लोग इधर देखेंगे मेरी तरफ, इसे छोड़ दीजिए। अब मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। अगर WH वर्ड्स को निकालते हैं तो कोई डिफरेंस, इसका मतलब यही है, सिंपल है कि इसका और इसका पैसिव एक जैसा ही है। इसका और इसका पैसिव, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस
इसका पैसिव करने के बाद इसके पहले क्या लिखना होता है, इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका पैसिव करते वक्त हम क्या करेंगे, तो ये WH वर्ड जैसा है वैसे ही आएगा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब बदलाव इधर होंगे, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसकी जगह और ऑब्जेक्ट किसकी जगह। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार है। अब यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है, ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार है। अब नीचे किसके अनुसार आएगा फिर, वेरी गुड। तो मैंने यहां पे लिखना है, पहले यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, पर उसके बाद में क्या होगा, तो यहां पे सेग्रीगेशन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, उसके बाद में बाय, उसके बाद में समझ में आ रहा है। इसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं आपके फेस में। मान लीजिए कि मैंने कहा when did she help you, क्या कहा है मैंने, when did she help you। एक याद रखना है कि सेंटेंस में अगर डू या तो डज है तो नीचे इसका होगा एम, इज, आर। अगर डिड है तो ये अगर ये एक्टिव में होगा, किस में होगा, एक्टिव में, और ये होगा हमारा पैसिव में। पहले ये बेसिक समझा देता हूं। अगर डिड है तो उसका क्या होगा, वॉज या तो वेयर। समझ में आप लोगों को क्या होगा, इसका वॉज या तो वेयर होगा। मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिया व्हेन डिड शी हेल्प यू, तो यहां पे व्हेन क्या है हमारा, अरे क्या है, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ये क्या है हमारा, फिर उसके बाद में ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। क्या है ये हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद में क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा। तो पहले क्या लिखा जाए, पहले WH वर्ड तो लिख लेते हैं जैसा है वैसा। तो WH वर्ड क्या है, व्हेन। तो अब यहां पे क्या आया है, तो डिड का क्या होगा, वॉज या तो वेयर होता है। क्या होता है, वॉज या तो वेयर। तो ये वॉज है या वेयर है, ये कौन डिसाइड करेगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फॉर्म सेम है। अब मुझे बताइए यहाँ पे वॉज आएगा या वेयर, क्योंकि ये वाला जो वर्ब होता है इसके अनुसार होता है, कौन आएगा। तो डिड का तो वैसे कोई फॉर्म नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल तो किसी के साथ भी आएगा, पर वॉज वेयर का अपना एक फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसको यूज करते वक्त हमें देखना होगा कि वॉज यूज करना है या वेयर। ये कौन डिसाइड करेगा साइली, कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, कौन डिसाइड करेगा, श्योर ऑब्जेक्ट ही करेगा। तो यू के साथ हम वेयर यूज करते हैं या वॉज, क्या करते हैं, वेन वर यू। इसके बाद में ये है हमारा V1, तो इसका बनेगा V3। क्या बनेगा, V3। फिर उसके बाद में बाय, फिर उसके बाद में तो हेल्प बाय, इसका जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो ये होगा हर। तो यहां पे मैंने ये जो पहला स्ट्रक्चर लिखा है, इस पहले स्ट्रक्चर में यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है डू, डज या डिड। और यहां पे मेन वर्ब में क्या हो सकता है बेटा, या तो V1 या तो V2 या तो V5, याद रखना है। अब इसको जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
तो पहले लिखेंगे WH वर्ड। क्या लिखना है? WH वर्ड के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब का क्या हो सकता है? एम, इज, आर, या तो वॉज, या तो वेयर। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये जो मेन वर्ब है इसका लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाय, और उसके बाद में लिखा जाएगा सब्जेक्ट। यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आप लोगों को, सभी लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट, उसके बाद में इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं लिखूंगा, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब ये होगा हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर, जिसमें फिर से यहां पे क्या होगा हमारा? WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। और याद रखना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? इधर देखिए, नोबडी विल राइट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में होगा या तो एम, या तो इज, या तो आर, या तो वॉज, या तो वेयर, या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड। ठीक है? उसके बाद में लिखा जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में लिखा जाएगा ये मेन वर्ब। ये मेन वर्ब क्या हो सकता है? सॉरी, ये मेन वर्ब या तो हो सकता है हमारा V4, या तो हो सकता है V3, और उसके बाद में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर। पैसिव बनाते वक्त क्या होगा? अब यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आप लोगों को दिख रहा है, ये किसके अनुसार? अब यहां पे पैसिव बनाते वक्त WH वर्ड जैसा है वैसे ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब जैसा है वैसा नहीं। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे लिखा जाएगा इसका सेग्रीगेशन। क्या लिखा जाएगा? सेग्रीगेशन। उसके बाद में बाय, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? बाद वाला बाद में बताता हूं, इसके एग्जाम्पल भी बाद में देता हूं। अब आई होप ये आप लोगों को विजिबल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। काय रे बेटा? नाही नाही, बस बस बस, पुढच्या बॅचला का? तुला जसा जसा वेळ भेटला तसं यायचं, आणि जे नाही झालं मग ते पुढच्या ह्याच्यात करायचं. वेळेला इन्व्हेस्ट करायचं बेटा, वेळ वेस्ट नाही गेला पाहिजे कधीच. टाइम इज द माइटिएस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? दुनिया का सबसे बलवान वेपन कौन है? समय है। समय गुजर जाता है, समय जैसा है वैसा कभी रहता नहीं है. लिहिलं का? येतील का समजा उदाहरण दिले तर? नाही आले तर? अब इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसे देख लो, ये इसे, और इसे लिख लो। उसके बाद में दूसरे का एग्जाम्पल मैं देता हूं। ये हो गया एक्टिव, और ये हो गया उसका पैसिव। तो इसके बाद में दूसरा वाला एक समझा देता हूं, और उसके बाद में फिर एग्जाम्पल्स देता हूं, चलेगा? फिर ये होने के बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे एक्टिव पैसिव किससे पहले। अरे लिए हैं या नहीं लिए हैं? लिए है ना? तो सिर्फ एमपीएससी वाले नहीं लिए, तो एमपीएससी वाले मैं लूंगा, उसमें जरा ज्यादा डिफिकल्ट लेवल होता है इसके बारे में। ठीक है? मैंने कहा अच्छा सा स्पेलिंग साइली, मैंने कहा साइली वॉज हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स। क्या कहा मैंने? WH वाला है ना? Why was Siley
helping the poor students. Why was Siley helping the poor students? सभी लोगों को इधर ध्यान देना है. Why was Siley helping the poor students? ये मैंने कहा है. तो यहां पे ये हमारा क्या है, तो इसको बदलना है या जैसा है वैसे लिखना है. फिर ये क्या है हमारा, तो ये हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगा, पर इससे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, साइली, और ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर स्टूडेंट्स. तो ये साइली सिंगुलर है, साइली कैसी है, पर द पुअर स्टूडेंट्स कैसा है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा. तो यहां पे क्या आएगा, द पुअर स्टूडेंट्स. तो ये प्लूरल है, तो ये वॉज चलेगा क्या, नहीं, वॉज को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वेयर से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो फिर हम कहेंगे वाई वर. तो इसके बाद में साइली की जगह यहां पे आएगा द पुअर स्टूडेंट्स. उसके बाद में बचा है हेल्पिंग. तो हेल्पिंग का इधर क्या लिखा जाएगा, सेग्रीगेशन. और हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है. और वर्ब के फोर्थ फॉर्म में से बाहर क्या आता है, बीइंग प्लस V3. क्या आता है इसमें से बाहर, बीइंग प्लस V3. तो यहां पे लिखेंगे बीइंग, और इसका V3 क्या होता है, हेल्प. क्या होगा, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, बाय, और उसके बाद में साइली, और उसके बाद में लिखा जाएगा क्वेश्चन. लिख लीजिए इसे सभी लोग. का बरी फक्त किल डील ना. हा हा पॅटर्न पाहायचा ना बेटा. हा पॅटर्न काय दिलेला आहे मी तुम्हाला, डू डज डीडचा पॅटर्न काय म्हणते, डू डज डीडचा पॅटर्न काय म्हणते की डू डज डीडचं काय होईल इथं, एम इज आर वाज वेअर. आणि हा जो इथं वर्ब दिलेला आहे V1 V2 किंवा V5, याचं सिम्पली काय होते इथं, V3 होते. त्याचं सेग्रिगेशन होत नाही. दिलंय ना. हा नाही नाही ते चुकतं, मग डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये मार्क जाते. हाऊ इज अ कार ड्रिवन बाय हर, वेअर इज our drama performed by us, very good. What was eaten by her, very good. When does he watch a movie, when was a movie watched by him. नहीं was नहीं चाहिए ना, does में से क्या आएगा बाहर, is आएगा ना बाहर. when is a movie watched by him. ठीक है, हाँ जी. why was the snake killed by them, when are pictures drawn by you, how is a car driven by her, where is our drama performed by us, what was eaten by her. yes, very good. ये यू ओके, व्हेन डू यू ड्रॉ पिक्चर्स, ये सही है. ये यू कहां से आया, दो सेंटेंस में मुझे बताओ. चार, चौथा और सातवें सेंटेंस में यू आता है कहीं पे. वेयर का क्या होगा बेटा, वेयर जैसा है वैसा नीचे आएगा. डू का क्या होगा, एम इज आर. डू का क्या होगा, डस का क्या होगा, एम इज आर. डिड का क्या होगा, वाज या तो वेयर. तो यहाँ पे आपको वेयर का बाद में आएगा, या तो या एम तो आएगा नहीं क्योंकि आई उसमें है नहीं, या तो इज आएगा या तो आ रहेगा. उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस का. हाँ, तो ड्रामा सिंगुलर है या प्लूरल, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसका मतलब एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा. वेयर इज, उसके बाद में लिखना है अपना जो ऑब्जेक्ट है, अवर ड्रामा ऑब्जेक्ट है, तो लिखना है वेयर इज अवर ड्रामा. उसके बाद में जो ऊपर दिया है वर्ब वो है परफॉर्म, तो उसको करना है V3 में परफॉर्म्ड, ईडी लगाना है. वेयर इज अवर ड्रामा परफॉर्म्ड, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट था वी, उसका होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और वो होता है अस. सो वेयर इज अवर ड्रामा परफॉर्म बाय अस, इस तरह से होगा. ठीक है, अरे ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछिए फटाफट फटाफट फटाफट. नहीं, WH का दूसरा टाइप ना, वाई वर रिद्धि एंड सिद्धि eating
apples. Where was he performing his act? When has he taken your books? How have you managed those people? इतने हैं चार, बस इतने ही करते हो तो बहुत है. Yes, I can see Maya. When are pictures drawn by you? Why was the snake killed by them? How is the car driven by her? Where is our drama performed by us? Good, Maya. Very good. चार ही है, चार ही सेंटेंसेस को आपको बनाना है. काय सांगू बाळा साक्षी? काय सांगायचं आहे? मग काय काय चाललंय? हा, लिहित आहे? काय सांगत होती? ओके, याच्या आधीचं काय काय झालं? तू कुठे गेली होती? ओके, तिला तू सांगत होते. बरोबर. तो कल और परसों मैं सिर्फ पीवाई क्यू लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एक्टिव और पैसिव वॉइस पे किस तरह के सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं, पर उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स बाकी है, उसे भी कंप्लीट करना है. अब इंटरोगेटिव के बाद में हमें जो स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है वो है इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव. मॅनेज होणार. मॅनेज मधून काय निघणार आहे? मॅनेज व्हर्बचा कोणता फॉर्म आहे इथं? लाल पेन दे. कोणता फॉर्म आहे मॅनेज्ड? इथं आहे हॅव आणि इथं आहे मॅनेज्ड. मॅनेजला काय लागलेला आहे? मग हा व्हर्बचा कोणता फॉर्म झाला? V3. V3 मधून बाहेर काय येतं? V3 मधून बाहेर काय येतं पॅसिव्ह मध्ये? हे इथं दिलेलं आहे ना ग. तुला म्हटलं होतं कॉपी कर म्हणून डेटा, तू केलं का? याच बुक मध्ये कर. काय येतं V3 म्हटलं की? हे बघ, V1 V5 म्हटलं की याच्यातून बाहेर काय येतं? एम, इज, आर प्लस V3. V2 म्हटलं की याच्यातून बाहेर काय येतं? वाच किंवा प्लस. त्यानंतर V3 म्हटलं की याच्यातून बाहेर येतं बिन प्लस V3. आणि V4 म्हटलं की तुला माहितच आहे काय येतं? बिन प्लस V3. मग आता मला सांग हा काय आहे? बिन. हा, मग इथं काय यायला पाहिजे होतं? बिन. ठीक है. लास्ट क्या है? लास्ट का क्या है? हाउ हैव यू मैनेज दोज पीपल. सभी लोग इधर देखेंगे. लास्ट वाला समझा देता हूं और रुक जाता हूं. फिर ये लास्ट वाला है. हाउ जैसा है वैसा ही आएगा. हैव जो है जैसा है वैसा ही आएगा. अब ये यू दोज पीपल की जगह और दोज पीपल यू की जगह. हाउ हैव दोज पीपल. अब ये मैनेज जो है बेटा वो V3 है, इसमें से बाहर आता है हमेशा बिन प्लस V3. तो यहां पे लिखूंगा मैं यह है V3 और V3 में से हमेशा बाहर क्या आता है? बिन प्लस V3. ये दो चीजें बाहर आती है, तो यहां पे लिखूंगा बिन और V3 जैसा है वैसा. तो ये होगा हाउ हैव दोज पीपल बीन मैनेज्ड
उसके बाद में आएगा बाय, और आखिरी में आएगा यू, और सेंटेंस को लगेगा क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आज के लिए इनफ है। यस, व्हाई वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय कनिका? वेरी गुड। वेयर वाज हिज एक्ट बीइंग परफॉर्म्ड बाय हिम? व्हेन हैव योर बुक्स बीन टेकन बाय हिम? हाउ हैव दोस पीपल बीन मैनेज्ड बाय यू? यस, वेरी गुड कनिका, फैंटास्टिक गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। कल जल्दी शुरू होगा, क्यों आज थोड़ा सा वो टेक्निकल इश्यू हो गया था, शुरू होने में थोड़ा समय लगा था। कल जल्दी हमारा लेक्चर शुरू होगा, ठीक है। और कोई सवाल होता है तो गाइस, हियर इज माय नंबर 7972669517। मेक श्योर आपका सवाल ही यहाँ पे टाइप हो। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो संटा, नो बंटा। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन जोक्स or good morning, good evening. I am interested only in your questions. I hope you understood. Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye. Take care.